वेलकम 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 साथियों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज का ये वीडियो में आप सबका स्वागत है और जौहरगढ़ में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जो आज का वीडियो है उसमें मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ एक फ़िल्म के बारे में। दोस्तों, फ़िल्में देखना कौन नहीं चाहता। कुछ लोग इसे एंटरटेनमेंट के एस्पेक्ट से भी देखते हैं, लेकिन कुछ लोग सीखने के एस्पेक्ट से भी फ़िल्मों को देखते हैं और सीखते भी हैं। फ़िल्मों से हमें सीखना भी चाहिए अगर उसमें कुछ सीखने वाली बात हो तो, और उसको अपने जीवन में उतारना भी चाहिए। दोस्तों, आज मैं एक फ़िल्म जो हमारे जेन ज़ी हैं उनको एक फ़िल्म रिकमेंड कर रहा हूँ अपने इस चैनल के ज़रिए देखने के लिए। मुझे उम्मीद है कि वो मेरी इस बात को और मेरी जो मैं रिकमेंड फ़िल्म कर रहा हूँ उसको ज़रूर देखेंगे, क्योंकि आप उस फ़िल्म को देखकर बहुत कुछ सीखेंगे उसमें से। वो फ़िल्म है हमारी जो काफ़ी साल पहले, आज से 20 से 25 साल पहले फ़िल्म आई है, उसका नाम है क्रांतिवीर। तो ये फ़िल्म 2-2.5 घंटे की फ़िल्म है। आप इसको 1-1 घंटे की फ़िल्म करके या आधे घंटे की फ़िल्म करके भी देख सकते हैं, और आप चाहो तो पूरी फ़िल्म, अगर आप में कैपेसिटी है देखने की वन टाइम में, तो आप वैसे भी देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें जो सीखने वाली बात है वो ये है, क्योंकि मैं जेन ज़ी को क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि जेन ज़ी जो होते हैं उनके पास एक्सपीरियंस की कमी होती है। उसके अलावा एक कॉन्फिडेंस की कमी भी उनमें होती है, और एक जो नॉलेज की कमी होती है वो भी कई बार होती है। तो उस सिचुएशन में वो आर्गूमेंट करने की जो उनकी कैपेसिटी रहती है वो बहुत कम रहती है। तो उनको ये फ़िल्म इसलिए रिकमेंड की है मैंने कि वो इसको जब देखेंगे तो उनकी बहुत सारी जो इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स है वो उसको दूर कर पाएंगे इस फिल्म को देखने के बाद। दोस्तों, पहला पॉइंट तो इसमें जो मैं बताने वाला हूँ वो ये है कि इसमें आप देखेंगे और समझेंगे कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है किस तरह से सड़ गया है, और किस तरह से इस पॉलिटिकल सिस्टम पर सड़क छाप गुंडों ने और सड़क छाप लोगों ने कब्जा कर लिया है, और किस तरह से इस सिस्टम में जो कैरेक्टर जो यहाँ फिल्म का हीरो है वो किस तरह से इनकी रग रग से वाकिफ़ है, और वो किस तरह से इस पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को चैलेंज करता है और उनको सबक भी सिखाता है। उसके अलावा दोस्तों, आपने देखा होगा कि किस तरह से जो आजकल नेता हैं ये एक किस्म के हमारे सिस्टम पर, हमारे समाज पर बोझ बन चुके हैं, और ये हमें बजाय हमारे फ़ायदे के हमारे लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। ये आप सब ने महसूस भी किया होगा और आपने देखा भी होगा। लेकिन इस सिचुएशन में दोस्तों, आपको खुद को ही क्रांतिवीर बनना होगा, और अगर आप इस पूरे सिस्टम को देखेंगे, समझेंगे इस फिल्म के ज़रिए, तो आप खुद को क्रांतिवीर बनने के लिए तैयार कर पाएंगे अगर आप ये फिल्म क्रांतिवीर देखते हैं तो। दोस्तों, क्रांतिवीर फिल्म का जो नायक है, वो जो नाना पाटेकर ने जो करैक्टर किया है, वो आप देखेंगे तो वो आपको उस करैक्टर में जो आपकी फीलिंग आएगी, बिल्कुल ही एक निडर और बेधड़क टाइप का करैक्टर है, जो इस सिस्टम को, इस गले सड़े सिस्टम को समझता है कि इनकी औकात 2 कौड़ी की भी नहीं है, लेकिन ये हमारे सिर पे भगवान की तरह बनकर बैठे हुए हैं और हमारा शोषण कर रहे हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी जब एज कम होती है तो हमारे में किसी न किसी तरह का इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ज़रूर होता है, और हम ये सोचते हैं कि भाई हम छोटे हैं, हमारी एज कम है, हम इस तरह की सिचुएशन में बड़े मगरमच्छों से किस तरह से टकराएंगे। तो इस तरह में हमें किसी न किसी को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन आजकल हम किसी को फॉलो, जो हमारे हीरो हैं वो आजकल हमारे फिल्मी हीरो ही हैं जिन्हें हम फॉलो कर सकते हैं और करते भी हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में हमें
जैसे हमें किसी न किसी तरह की जो हमारी फ़िल्में जो बन चुकी हैं पहले ही, उनमें से किसी न किसी अच्छी फ़िल्म को देखकर हमें उनमें से कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है। तो इस तरह हम अगर आप इस फ़िल्म को देखोगे तो आपके अंदर का जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, ज़रूर आप उससे छुटकारा पाओगे और आप में एक नई ऊर्जा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो आपका बढ़ जाएगा। दोस्तों, उसके अलावा अगर आपको कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम के ख़िलाफ़ अगर बात करनी है, या आपको किसी पॉलिटिकल सिस्टम के अगेंस्ट में अपना व्यू देना है, तो आपको आपके पास काफ़ी नॉलेज का होना ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप उसका किसी बात का गहरा अध्ययन करके नहीं बैठे होंगे तो आपको कोई भी आर्गूमेंट करके या आपको डरा धमका कर आपको अपनी बात मनवा लेगा। तो इस तरह की सिचुएशन में आपके पास हर तरह की फील्ड की जानकारी होनी ज़रूरी होती है। हर तरह का आपको क्या सिस्टम में खामियां हैं उसकी जानकारी आपको होना ज़रूरी होता है। और जब आप उस तरह के सिस्टम को अच्छी तरह से आपकी पकड़ में वो सिस्टम आ जाता है, तब आप उस पॉलिटिकल सिस्टम से डरते नहीं हैं और उसको ओपनली चैलेंज कर सकते हैं कि आप इस पॉइंट पे गलत हो, इस पॉइंट पे आप गलत हो। तो इस तरह से आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि हम जब किसी सिचुएशन से या सिस्टम से टकराने की सोचते हैं तो हम सबसे पहले हमारे माइंड में यही बात आती है कि हम अपने माइंडसेट को पहले जाकर जिम में अपने आप को फिज़िकली इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि फ़िज़िकली हम फिट होंगे तो हम सिस्टम से टकरा सकते हैं। पर दोस्तों, इससे आप इस फिल्म को अगर आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि अगर एक इंसान, एक आम सा इंसान जो अपनी जिस फिज़िकली उतना स्ट्रांग नहीं भी है, लेकिन उसने अपनी माइंड जो उसने अपना उसकी जो पकड़ है सिचुएशन पे, उससे किस तरह से अपने आप को एक आम इंसान से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान के रूप में उसने अपने आप को जनता तक दिखा दिया है कि ज़रूरी नहीं कि कोई फिट बॉडी वाला आदमी ही कुछ इस तरह के सिस्टम से टकरा सकता है। एक आम इंसान अगर चाहे तो अपना जो उसकी पावर ऑफ जजमेंट होती है उससे इस तरह के सिस्टम से टकराने के लिए आपके पास पावर ऑफ जजमेंट का होना ज़रूरी होता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये सब बातें आप इस पर ध्यान देंगे और ये फिल्म देखेंगे और इसको एक केस स्टडी की तरह लेंगे। दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल जौहरगढ़ से नहीं जुड़े हैं तो आप कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को प्रमोट करें। धन्यवाद। जय हिंद।